ओम शांति। आज 26 अगस्त 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं। बाबा कहे, बच्चे तुम्हें माया से अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि माया का काम ही है कि जहां बच्चों ने गफलत की कि देह अभिमान में ले आना। और इतना ही नहीं, बाबा कहे माया के पास एक ही हथियार है कि वो नाम रूप में जरूर फंसाती है, और जैसे ही नाम रूप में व्यक्ति फंसता है कि धीरे धीरे उसकी गिरती कला आरंभ हो जाती है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे तुम्हें माया से अपने आप को सेफ रखना है, अर्थात सदा देही अभिमानी बनकर रहना है, देह अभिमान में नहीं आना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। आज की मुरली से प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। यही उसका हथियार कहो या विघ्न लाने का तरीका कहो, विधि कहो। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को सावधान करते। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। तो इसीलिए माया की इस विघ्न से अपने आप को सेफ रखना है। तो बाबा कहे, बुद्धि की रचनात्मक शक्ति बढ़ जाएगी, नए नए प्लान्स सर्विस के आएंगे बुद्धि में और बहुत उन्नति करेंगे। लेकिन साथ ही साथ देही अभिमानी स्थिति भी चाहिए। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। संगम युग का है ही बहुत थोड़ा सा समय, उसी में ही सारा कार्य यानी सृष्टि परिवर्तन का कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं, इतना महान परिवर्तन करना है। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत है, पढ़ाई गुप्त है, बाप भी गुप्त है, लेकिन दिनों दिन बाबा के सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, बाबा के बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। छोटे बड़े गांव में सेंटर्स है और बच्चे भी बहुत है, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। वरदान भी मिल गया कि और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। सतयुग के अंदर भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। शानदार तो तभी बनेगा जब बाबा कहे श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र डाले। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए।
जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। तो जैसे गवर्नमेंट वाले करते हैं, बाबा कहे आपको भी आपस में ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हमारा ओरिजिनल एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहे इस राज को तुम जानते हो और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो, जितना हो सकता है जगाते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेज से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहे इतना ऊपर नीचे चलता रहता है। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। माया का काम ही है राम की या परमात्मा की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है शास्त्रों में। लव कुश की कहानी भी है ना। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं। यहां तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, यह बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं, कोई भी शक नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है। तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। तो बाबा ने रुद्र यज्ञ की स्थापना किया, वो भी ज्ञान यज्ञ। तो इसीलिए बाबा कहे उसकी जयंती मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। यहां तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मुसल बनाना। बाबा कहे ये पार्ट है उनका। शंकर ने प्रेरणा दी ऐसा नहीं कहेंगे। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मुसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो। क्या गारंटी करते हैं हम?
बाबा कहे तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। ये गारंटी बाबा कहे तुम करते हो। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहां एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? जरूर विनाश हो जाएंगे। ये समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ठीक है, विष्णु द्वारा पालना भी ठीक है, लेकिन शंकर और शिव को दोनों को मिला दिया। ये रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। सबसे बड़ा काम तो यही है कि सभी मनुष्य आत्माओं को पावन बनाना पड़ता। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूं। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना। यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। कैसे ये ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं और विष्णु से फिर ब्रह्मा बनते हैं? बाबा कहे ये बड़ी गुह्य बातें हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते हैं कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे? सोचने की बात है। अभी ही इतना पतितपना है दुनिया के मनुष्य के अंदर, तो बाबा कहे अगर 40,000 वर्ष पड़े हो अंत के लिए, फिर तो कितना पतितपना हो जाएगा, कितना पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाए। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे, ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। बच्चों की अवस्था कभी ऊपर कभी नीचे, बाबा साक्षी होकर के देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहाचारी बैठती है, तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ऐसी शिक्षाएं मुरली में देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे, अर्थात पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर माना पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती है। कई बच्चे बाबा को कहते बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती
तो खुशी भी नहीं रहती है। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। ये तो अंडरस्टूड है, धारणा है, ऊंचे से ऊंची धारणाएं हैं बाबा की बताई हुई, तो उतनी धारणा करने से अंदर में जैसे गर्व महसूस होता है तो खुशी भी होती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। महात्माएं संत वेद शास्त्र गीता आदि पर भाषण करते हैं। उनको ये पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। यह बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझा कर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे, परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए। लिखा करके बाबा कहे प्रोब लेना चाहिए, अर्थात जांच करनी चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, सबसे सही भी लेनी है। फॉर्म शुरू शुरू में बाबा ने एक फॉर्म बनवाया था, तो जो भी आते थे उनको फॉर्म भरना होता था। और उस फॉर्म में जैसे लिखा होता था कि आपके कितने पिता हैं, तो नेचुरल है लोग तो लिखेंगे कि एक ही पिता है। तो उस विधि से बाबा समझाने के लिए, ताकि उनको रियलाइज हो और रियलाइज होकर के वो समझे एक एक बात जो उन्होंने लिखी है। तो प्रोब करना चाहिए, माना जांच करनी चाहिए कि उसने जो लिखा है, फिर उस अनुसार उनको प्रश्न पूछ करके उनको समझाना चाहिए। उतने में बाबा के सामने हॉल में चिड़िया लड़ रही है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात नहीं है। विशस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्य के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमोप्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय है। देवताओं के आगे जाकर गाते भी है हम ही नीच पापी है, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। यह है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। सीढ़ी के चित्र पर 84 जन्म की कहानी है, बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताए। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है।
तुम जानते हो हम पाठधारी है, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा के हम पाठधारी है, इस ड्रामा के। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी है। हम लिखते भी है कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, तो वह बेसमझ है। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। बाबा कहिए लिखो, इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा सर्विस की युक्तियां बताते हैं, कुछ डायरेक्शन देते हैं क्या लिखना चाहिए। तो बाबा कहे ये नहीं कि बाबा की बात को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, नहीं। सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहाचारी भी बैठती है। जब ग्रहाचारी बैठती तो कितना नुकसान हो जाता है, वह बाप जानते हैं। कितना नुकसान कर देते हैं अपना, कितना जमा का खाता खाली हो जाता है उस ग्रहाचारी के कारण, बाप जानते हैं। शाहूकार गरीब बन पड़ते हैं। दुनिया में भी अगर किसी पर कोई ग्रहाचारी बैठ गई तो करोड़पति से रोड़पति बन जाते हैं। कारण तो होता है ना, बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं। बच्चे, सबसे बड़ी ग्रहाचारी कौन सी, जिसके ऊपर बाबा समझाते कि बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देंगी। माया बड़ा धोखा दे देंगी। आशिक माशुक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशुक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। दो प्रकार के आशिक माशुक होते हैं। तो बाबा कहे एक प्रकार के हैं आशिक माशुक कोई विकार के लिए बनते हैं, और दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है। ये कलयुग की अति हो गई। तो बाबा कहे माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुल गुल यानी फूल बनाने आए। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा की किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करो, क्योंकि मुरली सुनने से जैसे कोई भी बात संशय के रूप में अगर अंदर में होगी, निकल जाएगी और फिर से उत्साह में आ जाएंगे। बाबा ने आज ज्ञानामृत प्रेस वाले आत्म प्रकाश भाई जी को याद किया। बाबा कहे आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए।
बाबा का शुरू से ये था कि एरोड्रम पर बड़े बड़े चित्र बना करके रखने चाहिए। यह चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। फिर से पढ़ती हूं, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्द में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देने का तो कॉमन बात है। बाबा कहे किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। तो उसको कहा अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा दूसरों को शिक्षा देना और शिक्षाओं से संपन्न बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। आज का स्लोगन है बाबा का, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.